हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुनिया नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो कितने साल पुरानी है या कितने वर्षों पुरानी है या कितने मिलियन वर्ष पुरानी है, और इसमें जीवन की उत्पत्ति और ऑक्सीजन और बाकी सारी प्रक्रियाएं कैसे हुई उसके बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी मेरे द्वारा जो जानकारी है वो गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करने में आसानी होगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के समय में बड़े विस्तार को दर्शाता है और इसके विभाजन पृथ्वी के इतिहास की कुछ निश्चित घटनाओं का वर्णन करते हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ था, जो ब्रह्मांड की उम्र का लगभग 1/3 है। सौर निहारिका से अभिवृत्ति द्वारा ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने वातावरण और फिर महासागर का निर्माण किया, लेकिन प्रारंभिक वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी जिससे कि जीवन की उत्पत्ति हो। अन्य पिंडों के टकराने के कारण पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया था, जिसके कारण अत्यधिक ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में थी तब माना जाता है कि थिया नामक ग्रह के आकार के पिंडों के साथ एक विशाल भयानक प्रभाव टक्कर ने चंद्रमा का निर्माण किया। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई, जिसके कारण एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ जो सतह पर तरल पानी की अनुमति मिली है। अगर हम बात करें तो अनेक भौगोलिक वैज्ञानिकों का अपना अलग मत है, लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी के जीवन के सबसे पहला निर्विवाद प्रमाण कम से कम 3.5 अरब साल पहले का है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए लगभग 3.48 अरब साल पहले पुराने पत्थर में पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे माइक्रोविएट जीवाश्म हैं। एक बायोजेटिक पदार्थ के अन्य प्रभावित भौगोलिक प्रमाण दक्षिण पश्चिम ग्रीनलैंड में खोजे गए 3.7 अरब साल पुराने, साथ ही पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में 4.1 अरब साल पुराने चट्टानों में पाए जाने वाले जैविक जीवन के अवशेष हैं। शोधकर्ताओं में से एक के अनुसार यदि पृथ्वी का जीवन अपेक्षाकृत तेजी से उत्पन्न हुआ, अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और जीवों की संरचना से लेकर और ऑक्सीजन की उत्पत्ति से लेकर, तो यह मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण जीव 3.2 और 2.4 अरब साल पहले दिखाई दिए और वातावरण को ऑक्सीजन से समृद्ध करना शुरू कर दिया था। लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले तक जीवन ज्यादातर छोटे और सूक्ष्म रहा। तब जटिल बहुकोशिका जीवन का उदय हुआ, समय के साथ विकसित हुआ और लगभग 438.8 मिलियन वर्ष पहले मैक्रियम विस्फोट से समाप्त हुआ। जीवन रूपों के इस अचानक विविधीकरण ने आज ज्ञात अधिकांश। दोस्तों, अगर हम बात करें तो लगभग 99% प्रजातियां हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं, जो लगभग संख्या में 5 अरब से अधिक हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी की वर्तमान प्रजातियों की संख्या का अनुमान 10 मिलियन से 14 मिलियन तक है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि हमारे साथ पृथ्वी पर 10 मिलियन से 14 मिलियन जीव और साथ रहते हैं, जिसमें से लगभग 1.2 मिलियन प्रालेखिक हैं, लेकिन 86% से अधिक का वर्णन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें तो सिर्फ हम 14% जीवों के बारे में जानकारी रखते हैं, बाकी 86% का अनुमान अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा लगाया नहीं गया है। हाल ही में एक शोध में दावा किया गया है कि लगभग 1 ट्रिलियन प्रजातियां वर्तमान में पृथ्वी पर रहती हैं, जिसमें 1% मतलब 1/1000वें हिस्से का वर्णन ही हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये ही बहुत ही रोचक जानकारी है कि हमारी पृथ्वी पे इतनी सारी प्रजातियां रहती हैं जिनके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं है। पृथ्वी में समय समय पे परिवर्तन के कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें से डायनासोर
के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे, जो एक टाइम पे पृथ्वी के परिवर्तन के कारण वो युग ही पूरा समाप्त हो गया था। तो दोस्तों टाइम टाइम पे पृथ्वी अपने चरित्र का परिवर्तन करती रहती है, जिसके हिसाब से समान टाइम की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और नई प्रजातियों का उद्गम होता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।